अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन आवर चैनल देसी डिलाइट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारी क्रिस्पी स्वीट गुलगुले की रेसिपी। जैसा कि आपको पता है कि पूरे मुल्क भर में पाकिस्तान कंट्री में बारिशें हो रही हैं, तो जिसकी वजह से बारिश में ये गुलगुले बहुत अच्छे लगते हैं। पकोड़े वगैरह इस किस्म की क्रिस्पी रेसिपियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के लिए आज क्रिस्पी से गुलगुले की रेसिपी लेकर आऊँ, जिसके लिए हमें 2 कप आटा दरकार है, हाफ़ पियाली कह लें या फिर टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून तिल, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून मीठा सोडा और 3 टेबल स्पून शक्कर यानी ब्राउन शुगर और 3 टेबल स्पून ही शुगर यानी चीनी। इन तमाम चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें आप अंडा भी डाल सकते हैं। मैंने अंडा अवॉइड कर दिया था, लेकिन आप चाहें तो अंडा डाल सकते हैं। उससे भी बहुत क्रिस्पी, बहुत लजीज, डिलीशियस ये गुलगुले बनते हैं। ये एक ट्रेडिशनल डिश है। ये बारिशों के ज़माने में आपके घरों में भी बनते हैं, हमारे घरों में भी बनते हैं। सबकी अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ ये बनाती रही हैं। मैं भी बचपन से देखती आई हूँ, मेरे घरों में भी ये बनते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा, बारिश हो रही थी तो मैं गुलगुले बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स से ये शेयर कर दूँ। आप कैसे गुलगुले बनाती हैं प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा, और मैं जैसे गुलगुले बनाती हूँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी हम इन तमाम चीज़ों को इस आटे में शामिल कर देंगे और 2 टेबल स्पून हम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, खाने का तेल, वो भी शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से हम इसे मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और बहुत अच्छा स्मूथ सा बैटर बनकर ये तैयार हो जाएगा। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे, हाफ़ कप के करीब। टोटल इसमें 1 डेढ़ गिलास पानी जाता है। अब हम इसे पानी के साथ मिक्स करेंगे। आप लोग ज़रूर बनाइएगा जब तक कि हमारे गुलगुले तैयार होते हैं। प्लीज़ गाइस हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास हमारी नई वीडियो आती रहे। अभी हम इसको अच्छे तरीके से इस बैटर को मिक्स करेंगे, जिसमें कि लगभग हमें 1.5 कप पानी लगेगा। बहुत अच्छा स्मूथ सा बैटर बनाएंगे और फिर इसको ढक कर रख देंगे। ऊपर इसके लिड लगा के ढक कर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमने बेकिंग सोडा डाला है वो अपना काम कर सके। और फिर इसे हम स्मूथली मिक्स कर लेंगे। स्मूथली मिक्स करते जाएंगे और थोड़ी देर के लिए इसे हम रख देंगे ढाँप कर, जब तक हम अपनी दूसरी ऑयल की तैयारी करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने ऑयल डाल दिया था अपनी प्यारी सी कढ़ाई में, और अब हम इन्हें गुलगुलों को फ्राई करेंगे। ये गाइस इतना रिबन की तरह स्मूथली बैटर है कि ये खुद ब खुद गिरता है। चम्मच की मदद से जब आप इसको डालो तो ये खुद ब खुद गिरने लगता है और बहुत प्यारे, बहुत बेहतरीन, बेस्ट गुलगुले बनकर तैयार होते हैं। एक तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे गोल्डन, और फिर हम इसकी साइड बदलेंगे और दूसरी साइड से भी इसको हम गोल्डन ही फ्राई करेंगे। और गाइस आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ लावा केक, जिसकी के हमें बहुत दफ़ा मैसेज भी आए हैं व्यूअर्स के, और उन्होंने कहा कि आप मैम लावा केक बनाएं। तो मैंने सोचा मौका की मुनासबत से जिस तरह बारिशें हो रही हैं, तो चले मैं आज अपने प्यारी फैमिली, प्यारे यूट्यूब फैमिली से लावा केक शेयर करूं। तो इंशाल्लाह ताला आज इसकी रेसिपी हम डाउनलोड करेंगे और कल मैं आपसे शेयर करूंगी। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग देख तो रहे होते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमने इनको गोल्डन सा फ्राई कर लिया है अच्छे तरीके से, गुड मेथड वे के ज़रिए। तो अभी हम इसको अल्टी पल्टी करेंगे ताकि ये कहीं से कच्चे ना रह जाएं। ये गुलगुले इतने टेस्टी थे, जिसने भी खाए तो सब ने कहा कि गुलगुले अच्छे बने हैं। किसी ने भी ये कोई ऐसा नहीं बोला कि गुलगुले अच्छे नहीं हैं। मेरे बच्चों ने, हमने बड़े शौक़ से खाए और हमें बहुत अच्छे लग रहे थे।
गाइस आप बताइए आपको निम्को में कौन सी निम्को पसंद है। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को निम्कोस बनाकर दिखाऊंगी बहुत जल्द, क्योंकि निम्को के मेरे घर वाले खुद बहुत शौकीन हैं। मेरे हस्बैंड तो हर दूसरे दिन निम्को बनाओ, मुझे निम्को दो। कल भी मैंने जब गुलगुले बनाए तो पहले मैंने जो सवैयाँ निम्को है, सेव भी उसको कहते हैं, वो मैंने तैयार की, उसके बाद मैंने गुलगुले तैयार किए। तो मैंने सोचा कि मैं काफ़ी सारी निम्को बनाकर आपसे शेयर करूं। अभी आप लोग देखिए बहुत लजीज से क्रिस्पी से ये गुलगुले तैयार हो चुके हैं और अब हम इन गुलगुलों को अल्टी पल्टी करेंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और इंशाल्लाह आपको ये गुलगुले बहुत पसंद आएंगे। आप खाली बना के देखिएगा, इसमें कोई भी ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं जो कि आप ख़रीद ना सकें। मीठा सोडा हर घर में मौजूद, नमक चीनी हर घर में मौजूद, ब्राउन शुगर हर घर में मौजूद और आटा वो तो हर घर में मौजूद है। तो ये चंद चीज़ों से बहुत अच्छी डिश बनकर तैयार होती है। आप खाएंगे आपकी दिल खुश हो जाएगी। आप लोग सिर्फ बना के देखिएगा। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो एक पंजाबी डिश है। इसको पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर इंडिया में इसको बहुत पसंद किया जाता है और ये एक ट्रेडिशनल डिश है। इसको हाँ हर कोई बारिश के ज़माने में बनाता है। एक तो ये गुलगुले हैं, एक पूरे हैं। हम पूरे भी बनाते हैं जो कि बैटर तवे पे डालते हैं, मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। पूरे भी बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं और गुलगुले भी, पूरे भी क्रिस्पी होते हैं। और मेरे बच्चे तो आम दिनों में भी कहते हैं मामा पूरे बनाओ पूरे बनाओ, तो फिर मैं उनको बना कर देती हूँ। तो हम पूरे बनाते हैं। मैं किसी दिन आपके साथ ये पूरे की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। जब तक के लिए आप इन गुलगुलों से गुजारा कीजिए। गाइस जो इसमें तिल डाले थे ना, क्या स्वाद तिलों का था, क्या मज़ा टेस्ट तिलों का था। तिल बहुत अच्छे लग रहे थे। अभी हम दोबारा से ये बैटर इसमें डालेंगे चम्मच की मदद से और 3 पूर हुए थे तकरीबन इन गुलगुलों पे। बहुत सारे गुलगुले बन चुके थे। मेरे बच्चों ने कल भी खाए, आज भी खाए और वेरी टेस्टी क्रिस्पी। तिल डालने से जो क्रिस्पीपन आता है, वाह। अभी मैं नेक्स्ट आपसे कोपरे यानी नारियल की रेसिपियाँ शेयर करूँगी। नारियल का बुरादा मेरे पास काफ़ी पड़ा हुआ है। मैं बहुत सारा ले आई थी सुपरमार्केट से जब मैंने नारियल के लड्डू बनाए थे। तो मैं नारियल की रेसिपियाँ भी आपसे शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट दिनों में। और जैसा कि आपको पता है आशूरा के दिन चल रहे हैं, मुहर्रम चल रहा है, तो मैं आपसे मुहर्रम के हवाले से भी रेसिपियाँ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। मुहर्रम के हवाले से हम आपसे रेसिपीज़ शेयर करेंगे बहुत जल्द। आप मुहर्रम में क्या बनाते हैं मुझे बताइएगा। मैं तो मुहर्रम में चाय पापा बांटती हूँ, खिचड़ी बांटते हैं दाल चने की, चावल दाल चने के बांटते हैं, फिर हलीम होती है, खीर होती है और बिरयानी होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम ये ख़त्म शरीफ करते हैं। अल्लाह पाक कबूल करे। ये हर घर में हो रहा होता है, बस अल्लाह ताला कबूल करे। अभी हमारे गुलगुले बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम ये गुलगुले निकाल देंगे। तकरीबन ये ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम आखिरी पूर डाल देंगे। ये बहुत क्रिस्पी हैं। आप लोग जब बनाएंगे तो मुझे याद करेंगे। देखिएगा बना के। मेरी रेसिपियाँ ऐसे ही नहीं होती, माशाल्लाह वेल डन, वेरी गुड होती हैं। बहुत सारे व्यूवर्स मुझे कमेंट कर रहे हैं। मैं तहे दिल से थैंक्स बोलूँगी आमना ज़िया को, अनीला को और अलीज़ा को, अनाया को, आसमा, ये तमाम मेरे रेगुलर जो भी बहनें हैं उनका थैंक्स बोलूँगी कि उन्होंने मेरी रेसिपियों को पसंद किया, बहुत खुश होती हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अब कमेंट नहीं कर रहे। अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए जैसे आप पहले करते थे। और आया आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बातें तो ख़त्म हमारी होंगी नहीं। यहाँ देखिए आप, मैंने तीसरा और आखिरी पोर भी डाल दिया था जो कि बच गया था बैटर। अब हम इसे भी पोर कर देंगे अपनी कढ़ाई में और फिर हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। गाइस ये गर्मा गर्म तेल में फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी मीडियम फ्लेम कर दें ताकि अच्छे से पक सकें गुलगुले। क्योंकि ये आटे के हैं तो ये कच्चे नहीं रहने चाहिए, अंदर तक पक जाने चाहिए। आटे के हैं, वेरी हेल्दी
सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये हेल्दी हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मुज़रे सेहत हो। तमाम चीज़ें इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, सेहतमंद रखने के लिए बच्चों को इसमें वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तिल है तो वो वेरी गुड, आटा है तो वो हम उसकी रोटी भी खा रहे होते हैं, शुगर है, ब्राउन शुगर है, ये तमाम चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझसे शेयर कीजिएगा। अब आप देख पा रहे हैं ये वाले गुलगुले भी ब्राउन हो चुके हैं। अभी गाइस जाइएगा मत, मैं आपको इनकी आवाज़ भी सुनाऊंगी कि इसमें से किस तरह की क्रंची आवाज़ें आ रही हैं। आप लोग देखते रहिएगा, मेरे साथ बने रहिए ताकि एंड तक आपको पता चले कि ये गुलगुले आखिर हैं क्या। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी और इनकी आवाज़ भी सुनाऊंगी। अभी जब तक गाइस आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे पता है मेरे अपने लाइक नहीं करते तो किसी ने क्या करना, कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह ताला कभी ना कभी हमारा चैनल बहुत ऊपर जाएगा। ये मेहनत है इंसान की जो उसे ऊपर ले ही जाती है, तरक्की में इंसान को पहुंचा देती है। अल्लाह करेगा, मैं मेहनत कर रही हूँ और मेरे न्यू यूट्यूबर से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेहनत करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको तरक्की देगा। अभी गाइस आप लोग देख सकते हैं बहुत प्यारी रेसिपी बनकर तैयार हुई है और अभी मैं आपको इनकी आवाज़ भी सुनाऊँगी। आपने देखा, आवाज़ आपने सुन ली, माशाल्लाह कितनी क्रंची आवाज़ आ रही थी। मैं आपको इस तरह की रेसिपियाँ बताती रहूँगी। आगे इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।